मैं भाभी। मैंने बोला बात कर लेना, सर की कॉल आ रही है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मंतशा, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। कल हमने क्या किया था चैप्टर 9 में, बताएंगे जरा? मंतशा, आवाज आ रही है मेरी? मंतशा, देख रही हैं आप क्या कराया था मैंने कल? वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान, कैसे हैं रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान, कल हमने क्या करा था चैप्टर 9 में, बताएंगे? 9.3 का आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिए थे 6 सवाल। 5। 5 सवाल करने थे। ये हो पाए? सर मेरे से 3 ही हुए पहले के। मंतशा, आपने कुछ किया? जी सर, लेकिन हमसे तो बस एक हुआ। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स कर ली थी ना? एग्जाम्पल्स जो बोली थी मैंने। हाँ। जी सर। कोई आवाज तो नहीं आ रही है आप लोगों को अलग से? सन की? नो सर। नो सर।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन दोनों लोगों को दिख रही है? जी। जी सर। 9.3 के मैंने ये क्वेश्चन दिए थे आपको, 1 2 3। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल तो नहीं है। रह गई है, रह गई है। कल तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही कराया था या 4 तक? 4 तक करा दिया। 5 भी करा दी थी। 5 भी करा दी थी, 6 रह गई थी। एग्जाम्पल 6 एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर पहले कराई होगी तो भूल जाइए। मेरी वॉइस अगर लो आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। देखो आपको दे रखा है एलिप्स। Form the differential equation represent the family of ellipse having foci on x-axis। इसके जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर है। तो आपको फैमिली ऑफ एलिप्स या फैमिली ऑफ कर्व का एलिप्स इक्वेशन लिखना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब ये सेंटर से पास करता है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इन दी फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखना है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन में से जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं आप उनको एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब ये कॉन्सेप्ट देके जाएगा। देखो, बात हो रही है एग्जाम्पल नंबर 6। आपको उसने बोला कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए एलिप्स के लिए, अगर एलिप्स के फोकस एक्स एक्सिस पर होते हैं तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होता है। अब क्या होगा, आपको इस इक्वेशन को करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और इधर आएगा तो 0। ठीक है, अभी क्या है कि आप इसको इधर ले जाएंगे, जो जो चीज इधर जा सकती है आप पूरे इसको उधर उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। तो इसमें आपकी 2 से 2 कट जाएगा, जो बचा वो बचेगा y। इस x को नीचे ले लो तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, और इस बी स्क्वायर को ले जाइए ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे तो बताएंगे कितने थे? सर एक तो टू। ए है और एक आपके पास बी है। जब ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना आपके पास, तो आप इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट का होना बताता है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ दिस लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखेंगे? इसके लिए जो आपके पास ये इक्वेशन आई है ना, ये और ये,
कांस्टेंट एक साइड है, कांस्टेंट एक साइड इसलिए ले गया क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना होता है कांस्टेंट। अब इसको आप एक और बार डेरिवेटिव कर दीजिए। देखो ये हो जाएगा y/x, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन है आपके पास dy/dx, और एक साइड है आपके पास माइनस का b² / a²। तो आप दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, dy/dx, इधर भी dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास है दो फंक्शन। अगर आपको याद हो कि अगर आपको d/dx करना होता है दो फंक्शंस का, यानी f(x)(g)(x) का, तो आप क्या करते हो, आप पहले f(x) को कांस्टेंट लेते हो और लिखते हो g'(x), फिर लिखते हो प्लस g(x) को कांस्टेंट और लिखते हो f'(x). ठीक है ना? जी। कि याद है तरीका? यस सर। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन यानी f(x), और इसको सेकंड फंक्शन यानी g(x) मान लो। तो आप पहले y/x को कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा d²y/dx², फिर प्लस ये एज इट इज रखो dy/dx, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, d/dx ऑफ y/x। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, ये वाला। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आपको d/dx करना होता है दो फंक्शंस का, यानी u/v का, तो उसका रूल होता है डिनोमिनेटर में रखते हैं v², फिर v कांस्टेंट, u डैश माइनस u कांस्टेंट v डैश। ये पता है तरीका? यस। तो देखिए, अब जो कुछ है आपके पास उसको तो ऐसे ही लिख दो, y/x d²y/dx² प्लस dy/dx। यहाँ पे लगाइए आप x² को, तो x² लिखता हूँ, x कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा dy/dx माइनस y कांस्टेंट dy/dx ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपका y/x इन ब्रैकेट d²y/dx² प्लस ये जो कुछ भी है, ये है आपका x² x। इसको मैं ना एक काम करता हूँ, दो चीजों को रिप्लेस कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। और dy/dx को लिख y डैश, और d²y/dx² को आप लिख लो y डबल डैश। फिर हो जाएगा y डैश माइनस y इंटू 1, और इनसे मल्टीप्लाई करेगा y डैश। तो आप इसको सॉल्व करके लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका और इसका लिया जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x से x कैंसिल, तो आएगा यहाँ पर xy, ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस ये y अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब इस x² को जब ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी आपकी y/y डबल डैश प्लस x वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश। अब चाहो तो इसको रिप्लेस कर दो आप ऐसे, x y d²y/dx² प्लस x इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक बार आंसर देख लीजिए इसका। तो यही है। समझ में आया? जी। एक बार में देख लो करा क्या है शुरू से। तब तक मैं थोड़ी चाय शाम की पी लूं। सर हो गया है। मुझे लगता है कि अगर मैगी नहीं होती ना, तो जैसे 5 करोड़ लोग अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो 3 करोड़ ही रहेगा। चले आगे। जी। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये क्या कह रही है आपसे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। सर्कल की जो फैमिली है वो हर बार एक्स एक्सिस को टच करेगी। यहाँ पर उसका सेंटर चेंज हो रहा है। सेंटर जब चेंज हो रहा है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा यही समझो। आपका हर बार एक्स एक्सिस को टच करना बताता है कि सर्किल इस पॉइंट से फिक्स रहेगा, इसका सेंटर ये होगा। अगले वाले का मान लो सेंटर ये है, उसके अगले वाले का मान लो सेंटर ये है। यानी सेंटर की वैल्यू चेंज होगी। अगर आपसे नॉर्मल सर्किल की इक्वेशन पूछी जाए जिसमें सेंटर आपका जीरो पे नहीं होता, तो वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। सुना है इसका नाम इस इक्वेशन का? जी सर। जी। अब अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है हर बार, इसका मतलब आपकी एक्स की वैल्यू एक जगह पे जाकर जीरो हो रही होगी। तो आपने क्या करा, इक्वेशन को, जो आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट्स ये तो एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपका ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पर अगर आप एक्स की वैल्यू देखोगे तो कितनी होगी, जीरो। यानी सेंटर हमेशा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ आएगी 0,y1, यहाँ आएगी 0,y2, यहाँ आएगी 0,y3। तो सेंटर में एक्स की वैल्यू तो आपकी हमेशा जीरो ही रहनी। इसलिए आपकी जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, और उस इक्वेशन को आपको ड्रैग करके कहाँ तक ले जाना है, इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं आ रही है आपकी इक्वेशन। उसका भी ना बहुत बड़ा सीक्वेंस वो है, सिग्निफिकेंस है, वो बताता हूँ।
अगर बार बार एक्स एक्सिस को टच करता है तो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के भी लिख सकते हो आप। उन्होंने ए दिया है तो ये लिख दो इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ना आपको एक चीज दिख रही होगी और वो क्या है, ऐसा ये भी तो कांस्टेंट है कि नहीं? जी। लेकिन दिस इज नॉट द आर्बिट्री कांस्टेंट, नॉट द आर्बिट्री कांस्टेंट। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इसमें देखोगे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? एक। तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वन। वन से ज्यादा नहीं। इसको डेरिवेटिव करो, 2 इंटू वाई माइनस ए। इसको करूंगा फिर से भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर आपका ए आ रहा है, ए भी हटा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। लाइक ये क्या है, टू कॉमन ले लो, एक्स प्लस अंदर आएगा वाई माइनस ए ब्रैकेट में आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस टू को नीचे ले जाइए, एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, देखा तो यही है, बस क्या किया है, देखो उसमें ए की वैल्यू लिखने की कोशिश करना इन टर्म्स ऑफ दिस, और उस ए को ले जाकर उसने फिर यहाँ पुट करा है। तो ऐसे करें तो ठीक है। देखो अगर आप इसको सिंपली नहीं आओगे ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, वो काफी लेंदी हो जाएगा आपकी। आप एक काम कर सकते हो, जो इक्वेशन आपको ऊपर गिवन है ये वाली, ठीक है, आपने इसको लिखा, ओपन करके लिखो, बच जाएगी। ये जीरो के बराबर थी इक्वेशन या आर के बराबर थी, किसके बराबर थी? पीछे फिर ए स्क्वायर। रेडियस के तो बराबर है। आर की जगह आपका भी ए दे रखा है। आर की जगह यहाँ पर ए ही दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। वही तो अल्टीमेटली एक एक कांस्टेंट यहाँ से हट ही जाएगा। ए क्यों दे रखा है इसको समझिए। अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है और आप बना रहे हो सर्कल, सर्कल का सेंटर ये है, इसकी वैल्यू है 0, ए। तो उसकी रेडियस कितनी होगी? ए ही होगी। बड़ा सर्कल बनाऊंगा इससे, तब जो सेंटर बनेगा उसकी भी वैल्यू होगी 0, ए। ठीक है, ए आपकी वैल्यू बदल रहा है, तो रेडियस तो उसकी ए ही होगी। तो आप आर स्क्वायर की जगह लिखोगे ए स्क्वायर। एक काम और करिएगा, ऊपर पहले इसको ओपन कीजिए, यहाँ इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है उसको ओपन कीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा 2ay के। यहाँ से आप इसको डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आप a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इनमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू